हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जहां पर श्री हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं। इस मंदिर के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है, क्योंकि मंदिर में अनंत चमत्कार आज भी घटित होते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य हनुमानगढ़ी मंदिर के। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के दिव्य धाम और सप्तपुरियों में से एक प्रमुख पुरी अयोध्या में स्थित है। हनुमानगढ़ी मंदिर का इतिहास रामायण काल का है। जब भगवान श्री राम जी रावण का वध कर लंका विजय के पश्चात अयोध्या जी पधारे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को रामकोट की रक्षा के लिए ये स्थान दिया था। हनुमान जी महाराज यहाँ एक गुफा में निवास करते हुए अयोध्या की रक्षा करते थे। भक्तों, तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात हनुमान जी की आज्ञा के बिना श्री राम जी के दर्शन संभव नहीं है। माँ जानकी जी ने हनुमान जी को अपना पुत्र माना था और इसलिए राम जी भी श्री हनुमान जी को अपना ज्येष्ठ पुत्र ही मानते थे। जब राज्याभिषेक का समय आया तो लव कुश हनुमान जी से छोटे थे, इसलिए भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी का राज्याभिषेक किया था, जो यहीं हनुमानगढ़ी में संपन्न हुआ था। माना जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी का कार्यभार और राज्यभार भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के हाथों में दे दिया था। इसलिए हनुमानगढ़ी मंदिर गर्भगृह में श्री हनुमान जी राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं तथा पीछे भगवान श्री राम जानकी जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न खड़े हैं। पूरे विश्व में कहीं पर यह दृश्य देखने को नहीं मिलेगा कि हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और संपूर्ण राम परिवार हनुमान जी के पीछे खड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हनुमान जी के राज्याभिषेक की छवि है। स्कंद पुराण के अनुसार हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। राजा विक्रमादित्य ने 360 मंदिरों का निर्माण कराया था, उनमें से हनुमानगढ़ी मंदिर भी एक है। वर्तमान हनुमानगढ़ी मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा अभय रामदास जी भजन किया करते थे। एक समय अवध के बादशाह शुजाउद्दौला का पुत्र बीमार हो गया। शुजाउद्दौला ने अपने पुत्र का एक से बढ़कर एक वैद्य से इलाज करवाया, परंतु वो ठीक ना हुआ। तब किसी ने उनसे कहा कि महंत अभय रामदास जी बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, एक बार उनको बुलाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, शायद ये ठीक हो जाए। फिर अभय रामदास जी बाबा को बुलवाया गया। बाबा ने हनुमान जी का चरणामृत पिलाया, जिससे शुजाउद्दौला का पुत्र ठीक हो गया और शुजाउद्दौला ने बाबा अभय रामदास जी से कुछ मांगने को कहा। उन्होंने कहा, हम साधु हैं, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुजाउद्दौला ने 52 बीघा जमीन यहाँ मंदिर के नाम कर दी और उन्हीं के द्वारा हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर उत्तर भारतीय नागरी शैली में बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ गर्भगृह के 3 द्वार हैं जो चांदी की नक्काशी से अलंकृत हैं। गर्भगृह में हनुमान जी महाराज की सिंहासन पर विराजित बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। हनुमान जी महाराज को यहाँ रत्न जड़ित मुकुट धारण कराया जाता है और दिन में 3 समय हनुमान जी महाराज को स्नान कराया जाता है। यहाँ हनुमान जी को तरह तरह के मिष्ठान और पकवानों का भोग लगाया जाता है। मंदिर में ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जैसे श्री नरसिंह भगवान, माँ दुर्गा जी, श्री राम परिवार। भगवान के इन सभी विग्रहों की पूजा भी यहाँ भक्त बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं। मंदिर में परिक्रमा मार्ग में हर समय राम नाम का संकीर्तन चलता रहता है। परिसर में ही एक बड़ा सा हवन कुंड भी है, जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और संकट हरण के लिए हवन और पूजन कराते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की प्रतिमा भी है। आज भी मंदिर में हनुमान जी से पत्र के द्वारा यहाँ के पुजारी पूछताछ करते हैं और जब अपनी कोई भी समस्या
हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हनुमान जी उसका समाधान कर देते हैं। मंदिर में आज भी ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जिससे प्रमाणित होता है कि हनुमान जी महाराज मंदिर में साक्षात विराजमान हैं। रामानंद निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत मंदिर में 4 पट्टी में विभक्त साधु हैं, अर्थात जैसे प्रत्येक मंदिर में एक ही महंत होता है, परंतु हनुमानगढ़ी मंदिर में 4 महंत हैं। इन चारों के ऊपर एक प्रमुख गद्दीधारी हैं। मंदिर के प्रथम गद्दीधारी बाबा अभय रामदास जी थे और वर्तमान के गद्दीधारी बाबा प्रेमदास जी महाराज हैं, जो कि 51वें गद्दीधारी हैं। यहाँ 4 पट्टी के महंत होते हैं, जो पट्टियां हैं उज्जैनिया, बसंती, सागरी और हरिद्वारी। वर्तमान के गद्दीधारी सागरी पट्टी के हैं। ये मंदिर परिसर से कभी भी बाहर नहीं जाते, केवल वर्ष में एक बार ही आयोजन के दौरान ये बाहर निकलते हैं, अन्यथा ये हमेशा मंदिर परिसर में ही रहते हैं। यही गद्दीधारी का नियम होता है। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी महाराज भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर उनके संकटों का हरण करने वाले कलयुग के जागृत भगवान हैं। दूर दूर से लोग आज भी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए हनुमान जी महाराज के चरणों में आते हैं और अपनी कामनाओं की सिद्धि करते हैं। मंदिर खुलने का समय गर्मियों में प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 11 बजे तक तथा संध्या समय 4:30 बजे से 9:30 बजे तक है। वहीं सर्दियों में प्रातः 9 बजे से 11 बजे के बीच दर्शन होते हैं तथा दोपहर में 4 बजे से 9 बजे के मध्य भक्तों के लिए दर्शन द्वार खुले रहते हैं। यहाँ पर रामनवमी, दीपावली आदि पर्वों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है तथा हनुमान जी का जन्म दिवस छोटी दीपावली की रात को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यदि आप हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शनों के लिए आते हैं तो अयोध्या में ही आप कनक भवन मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, दशरथ महल, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, राम की पैड़ी, बिरला मंदिर, श्री सरयू तट आदि दर्शन भी कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातःकाल की आरती 5 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 6:30 बजे है। आप हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम फैजाबाद हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप हनुमानगढ़ी मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो अयोध्या रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हनुमानगढ़ी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो अयोध्या आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा अयोध्या पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और हनुमान जी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। इति शुभम।